हेलो एच.आई.वर्स, वेलकम बैक टू द चैनल द केम एच.आई.वर्स। आज का जो हमारा सेशन होगा किसके रिगार्डिंग होगा, वो कौन कौन सी फैक्टर है जो कि केमिकल रिएक्शन का रेट को इफेक्ट करता है। तो फिर आपका पहला फैक्टर कौन आया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो फिर उसका जो रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो डिसोसिएशन ज़्यादा होने से उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, वो कंसेंट्रेशन है। अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो फिर उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने से वहाँ पर उसका जो नंबर ऑफ आयन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए उसका कोलिजन ज़्यादा होगा, इसीलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। उसके बाद तीसरा फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ाने से उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सपोज मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले सकता हूँ। सपोज आज मेरे घर में क्या है, चिकन का करी बना है। तो फिर मैंने चिकन का करी को क्या लिया, एक छोटी बर्तन में लिया और एक प्लेट में लिया। तो फिर कहाँ पर जल्दी से जल्दी वो ठंडा होगा, जो प्लेट में लिया था, क्योंकि प्लेट में उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ, इसीलिए बहुत जल्दी से ठंडा हुआ। तो फिर यहाँ से आपको पता चलता है अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो फिर उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी तरफ जब घर में जो अभी चूल्हा जलता है तो फिर वहाँ पर क्या करते हैं, वुड लॉग को नहीं लगाकर वहाँ पर क्या करते हैं, वुड चॉप को लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जल्दी से जल्दी जले। उसी तरफ जो कोल होता है, कोल को क्या करता है, डोस्ट फॉर्म में डालते हैं। अभी और एक फैक्टर आया, वो क्या है, टेम्परेचर। तो फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वहाँ पर जो नंबर ऑफ कोलिजन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो फिर नंबर ऑफ कोलिजन अगर ज़्यादा होगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद और एक फैक्टर आया, वो क्या है, काटालिस्ट। काटालिस्ट को एक केमिकल रिएक्शन में डालने से वो वाला केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जो काटालिस्ट का काम क्या होता है, वो एक केमिकल रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको कम करता है। तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगा तो फिर कम टाइम में वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो फिर कम टाइम में अगर रिएक्शन होगा तो फिर उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ, फास्ट हुआ। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद और एक फैक्टर आया, वो कि क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सी स्टेट में है। वो अगर एक्वस और गैसियस स्टेट में होगा तो फिर उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्वस स्टेट और गैसियस स्टेट में उसका जो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अदरवाइज वो अगर क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा तो फिर उसमें क्या होगा, कोलिजन कम होगा, क्योंकि वहाँ पर जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, क्लोजली पैक होता है। तो फिर वहाँ पर कोलिजन पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक, मेरे प्यारे एच.आई.वर्स, ये सारे चीज़ को बेसिक से लेकर डिटेल्स तक समझने के लिए मेरे नए चैनल द केम एच.आई.वर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।